ध्यान और विपश्यना, शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर। प्राचीन भारत के एक सुंदर गांव में एक युवक अरुण अपनी पत्नी और माता-पिता के साथ रहता था। अरुण का जीवन बाहरी दृष्टि से भले ही शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सी अशांति रहती थी। वह हमेशा तनाव और चिंता में रहता था, जिसका असर उसके परिवार और कार्य पर भी पड़ता था। एक दिन गांव के मंदिर में एक साधु स्वामी आनंद आए और उन्होंने ध्यान और विपश्यना के बारे में प्रवचन दिया। अरुण ने पहली बार इन विधियों के बारे में सुना और उसे लगा कि यह उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसने स्वामी आनंद से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन अरुण मंदिर पहुंचा और स्वामी आनंद से अपनी समस्याओं के बारे में बताया। स्वामी आनंद ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर बोले, पुत्र, तुम्हारे मन की अशांति का समाधान ध्यान और विपश्यना में है। ध्यान से मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। अरुण ने उत्सुकता से पूछा, स्वामी जी, कृपया मुझे ध्यान और विपश्यना के बारे में विस्तार से बताएं। स्वामी आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपने मन को एकाग्र करते हैं और विचारों को नियंत्रित करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को विचारों से मुक्त करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत और स्थिर हो जाएगा। अरुण ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर पूछा, स्वामी जी, विपश्यना क्या है? स्वामी आनंद ने उत्तर दिया, विपश्यना एक गहन ध्यान की विधि है, जिसका अर्थ है विश्लेषणात्मक ध्यान। इसमें हम अपने शरीर और मन की गहराई में जाकर आत्मनिरीक्षण करते हैं। यह हमें हमारे आंतरिक अनुभवों और भावनाओं को समझने और उनसे मुक्त होने में मदद करता है। विपश्यना का अभ्यास करने के लिए एक आरामदायक स्थिति में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने श्वास को देखें। धीरे धीरे आप अपने शरीर और मन के हर अनुभव को जागरूकता के साथ देखेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे। अरुण ने स्वामी आनंद की बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने ध्यान और विपश्यना की विधियों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने रोज सुबह और शाम को ध्यान और विपश्यना का अभ्यास करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में अरुण ने अपने मन में शांति और स्थिरता महसूस करना शुरू किया। उसकी चिंता और तनाव धीरे धीरे कम हो गई और उसने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। अरुण के जीवन में आए इस सकारात्मक परिवर्तन को देखकर उसके परिवार और मित्र भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी ध्यान और विपश्यना का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई और लोगों के जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। इस प्रकार अरुण की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि ध्यान और विपश्यना की विधियां मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सशक्त माध्यम हैं। ध्यान और विपश्यना की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल द बुद्धा नॉलेज को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलकर आत्म साक्षात्कार और शांति की ओर बढ़ते हैं।